आज हम लोग सीखेंगे DHT 11 के थ्रू और ESP8266 का प्रयोग कर थिंगस्पीक नामक क्लाउड पे डेटा को सेंड करना। तो यहाँ हम लोग ये सेंसर लेते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में DHT को आर्डिनो के साथ में कनेक्ट किया था, ये वैसा वाला ही सेंसर है। उस वाले सेंसर और इसमें डिफरेंस है कि वहाँ ये एलईडी नहीं लगी थी, यहाँ एलईडी लगी है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 पॉइंट में आपका जो बीच वाला जो आपका पॉइंट है वो डेटा पॉइंट है, फिर VCC और ग्राउंड लगे हुए हैं। डेटा पॉइंट मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग ये सेंस करेगा सेंसर। उसके बाद इस डेटा पॉइंट से निकल करके ये जो रेड वाली वायर है डेटा से कनेक्टेड है, निकल करके आपके ESP8266 के पास आएगी। यहाँ हमने फिलहाल इसको D2 जो पिन है ESP8266 का उसके साथ में कनेक्ट कर रखा। आप D4 या किसी और भी GPIO जो पिन होते हैं उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर VCC और ग्राउंड को एज इट इज यहाँ पे लगा दिया। तो डेटा आपका सेंस होकर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का निकल करके ESP8266 को चला जाता है। यहाँ से इस केबल के थ्रू निकल करके ये आपके लैपटॉप में जाता है और उसकी स्क्रीन में यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिलती है। तो ये जो रीडिंग है फिलहाल मैं सीरियल मॉनिटर की रीडिंग आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट आ रहा है जैसे कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी आपका 58%। यही चीज अगर आपको यहाँ क्लाउड में देखनी है, जो ये क्लाउड का भी ये मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ESP8266 है इसको इंटरनेट प्रोवाइड करना होगा। तब ये इंटरनेट की सहायता से डेटा को सेंड करेगा आपके क्लाउड में। तो इसके लिए आपको अपना वाईफाई जो भी डिवाइस होगा उसको आपको इसके साथ में कनेक्ट करना होगा। जैसे ही वाईफाई इसके साथ में कनेक्ट होगा, इसके अंदर में वाईफाई मॉड्यूल होता है ESP8266 में, आर्डिनो में अलग से लगाना पड़ता है, इसमें इनबिल्ट होता है। फिर ये कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होते ही फिर डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके आगे जो प्रोग्राम है और उसमें कैसे लिखना है, ये कैसे करना है, ये सारी चीजें अभी हम आगे वन बाय वन देखते हैं। मैंने इसको एक बार रन कर दिया है तो इसका आउटपुट कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। ये सीरियल पोर्ट जो है आपका कॉम सीरियल मॉनिटर है। जो ये सीरियल मॉनिटर को जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा सेंड टू थिंगस्पीक सक्सेसफुली। थिंगस्पीक नाम का जो क्लाउड है वहां पर ये सक्सेसफुली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। फील्ड 1 पे टेम्परेचर का चार्ट आ रहा है और ये टेम्परेचर की रीडिंग है। यहाँ पर टेम्परेचर का जो भी इंडिकेशन है यहाँ पर कि टेम्परेचर सेंसर चालू है, उसके लिए भी हमने ग्रीन लाइट यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन उठानी है। पहली तो ये चैनल आईडी आपको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, हर एक के लिए यूनिक होती है। जब भी आप इसमें आईडी बनाएंगे ये आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी। राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल C से कर सकते हैं। तो एक चैनल आईडी आपको उठानी है, दूसरी ये API की आपको यहाँ से लेनी है। तो वन बाई वन आप इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अपने प्रोग्राम में पेस्ट करेंगे। तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, सेम वैसे ही राइट क्लिक कर करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। या फिर अगर ये एक बार काम नहीं करता है तो जनरेट न्यू API की भी कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम में जब रीड की जरूरत पड़ेगी तो इससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल हम इसको प्राइवेट मोड व्यू में डाल देते हैं, पब्लिक व्यू भी कर सकते हैं, फिलहाल हमने प्राइवेट व्यू में रखा हुआ है। कहते हैं प्रोग्राम वापस आए। प्रोग्राम पे आपको ये यहाँ पर आपको डालना है API की, जो वहां से हमने राइट वाली की API की है। ठीक है, लिखने वाली API की यहाँ पे डालेंगे। और चैनल आईडी ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और यहाँ आपको SSID जो लिखा हुआ है कांस्टेंट कैरेक्टर, ये वाईफाई के क्रेडेंशियल्स हैं। तो आप अपना मोबाइल फोन वाईफाई जिससे भी चलाते होंगे, जो भी डिवाइस होगी उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे और सिंपल सा पासवर्ड डालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड अगर हम डालते हैं तो कई बार सिस्टम उसको जल्दी से रीड नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए आप सिंपल सा पासवर्ड बना लें और उसको यहाँ पर लिख दें। तो ये आपको लिखना होगा। जैसे ही आपने वाईफाई की क्रेडेंशियल डाले, आपका जो ESP8266 है वो वाईफाई से कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ESP8266 जो डिवाइस है वो इंटरनेट तो अपने आप कनेक्ट नहीं होता, उसमें वाईफाई मॉड्यूल्स लगे रहते हैं, उसको इंटरनेट की सप्लाई आपको देनी होगी। तो उसके लिए आप वाईफाई उसको दे रहे हैं। API की लिंक करके हम लोग थिंगस्पीक का जो क्लाउड है उसको अपने प्रोग्राम से लिंक कर रहे हैं। यहाँ आपको कुछ लाइब्रेरी फाइल दिख रही है। ये लाइब्रेरी फाइल आपको यहाँ डाउनलोड करनी होगी। तो आप स्केच में जाकर के इंक्लूड कर सकते हैं यदि आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, नहीं तो आपको टूल्स में जाना है और ये मैनेज लाइब्रेरी आपको करनी होगी। मैनेज लाइब्रेरी होने के बाद में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम दे करके, और टाइम मतलब डिले रहता है और कुछ नहीं है, वो डिले में आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। फिर ये खुल जाता है विंडो। यहाँ आपको टाइप करना होगा, थिंग्सपीक लिखना होगा। ट्रबल शूट करते समय मैं आपको ये बताऊंगा कि थिंग्सपीक या कुछ भी लाइब्रेरी का नाम अगर आप गलत लिख देते हैं तो वो आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड दिखाएगा ही नहीं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो जब मैं ट्रबल शूट का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने भी थिंकपीक लिख दिया है, एस मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद देखिएगा कोई ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि उससे रिलेटेड आईडी है ही नहीं। तो अब मैं स्पेलिंग में करेक्ट करता हूँ, थिंग्सपीक मैं प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पर। थिंग्सपीक की स्पेलिंग सही से लिखी है। ये वापस से यहाँ पर आपको लाइब्रेरी दिख रही है उससे रिलेटेड। तो यहाँ आपको मेरे में इंस्टॉल लिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपके में ये इंस्टॉल वाला यहाँ कहीं पर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा, फिर वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में वापस से स्केच में जाना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड करते ही यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं अगर आपने इंक्लूड किया तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब करने के बाद में DHT को ऑन करना है। तो ये D2 पिन पे अभी हमने अपना डेटा कनेक्ट किया हुआ है। DHT पिन जो DHT सेंसर है वहां से डेटा
निकल करके D2 जो ESP8266 का पिन है वहां पर जा रहा है। ये आप D4 D6 कोई सा भी पिन ले सकते हैं। तो ये जो पिन है वो आपका कौन सा पिन है, ESP8266 का है। और ये ESP8266 डाटा रिसीव कर रहा है DHT सेंसर के डेटा वाले पिन से। उसमें तीन पिन है DHT सेंसर में, डेटा, VCC और ग्राउंड। तो डेटा, VCC, ग्राउंड को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। डेटा पिन को D2 D4 जिससे भी आप चाहते हैं कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में बॉड रेट 115200 वाला लीजिएगा। 9600 लेने से कई बार कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाती है, तो बेहतर ये रहता है कि ये वाला लें। थोड़ी देर का डिले हम डालेंगे, 2000 यानी कि 2 सेकंड्स का डिले रहेगा, ताकि सेंसर अच्छे से इनिशियलाइज हो सके। इनिशियलाइज DHT सेंसर का मैसेज आएगा, उसके बाद में ये आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिले वगैरह डाल करके, और ये थिंगस्पीक पे कब डेटा भेजना है, कितने कितने सेकंड में अपडेट करना है, वो सब कुछ यहाँ लिखना होगा। फ्लोट वैल्यू है, क्या वैल्यू है, रीड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, ऐसे लिखते हुए। और अगर वार्निंग मैसेज भी डाल सकते हैं आप लोग। ये सब ऑप्शनल है कि फेल टू रीड DHT सेंसर, ये आपका दिखाना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं। अनेबल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर, तो ये वार्निंग्स और एरर आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ये सिंपल सा जो पहला जैसा प्रोग्राम है वैसे ही लिखना है। यहाँ पर देखिए इस डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में ह्यूमिडिटी लिखे है, ये टेम्परेचर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होने से क्या एरर आता है या वहाँ पे क्या अलग दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हमको फील्ड सेट करना है। जैसे मैंने बताया था, फील्ड वन का जो रीडिंग है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, फील्ड टू की रीडिंग ह्यूमिडिटी से, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ आप उसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बस सारे लाइन्स आपको लिखना है, प्रिंट एलिन का कमांड देना है, और उसके बाद में इसको आपको असेंबल कर देना है। असेंबल हो गया, अब रन कर दीजिए। नीचे में जो रेड वाली वार्निंग मैसेज थी वो मेमोरी से रिलेटेड थी, इंटरनल रोम में ये स्टोर हुआ है, ऐसा मैसेज रहता है उसका। हाँ, इस समय जैसे ही आप रन करेंगे, अगर वो सही से रन होता है तो पहले ये कनेक्टिंग का देता है, और ये ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में वो इम्प्रूवमेंट आपको देगा, और 100% होते ही फिर ये आपका रन करना स्टार्ट करेगा। तो ये जब होता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रोग्राम सही से वर्क करने लगा है। अगर ये नहीं होगा परसेंट वाला, तो आप समझ लीजिए एरर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये देखिए, अब ये हो चुका है, हार्ड रिसेटिंग वाया RTS पिन जो लिखा हुआ वार्निंग है, ये बेसिकली आपके मॉनिटर से रिलेटेड है, सीरियल मॉनिटर की बॉड रेट और ये सबसे रिलेटेड होता है। तो वेल, आपको अभी देखिए फेल्ड हो गया, देखिए फेल्ड फेल्ड का मैसेज आने लग गया। जो हमने पहले मैसेज लिखा हुआ था, अनेबल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर आफ्टर रीड ट्राई, ये सारे मैसेजेस अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त पे आपको थोड़ा सा ट्रबल शूट करते हुए यहाँ कनेक्शंस को आपको सही से फिर से एक बार करना होगा। और कोई भी पिन अगर आप हिल जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये इस तरीके की चीजें आती हैं। अब देखिए आपको रीडिंग सही से यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर रीडिंग है, ह्यूमिडिटी 61% है, 62% हो गया। वही मैंने कहा, जैसे कि थोड़ा सा भी वायर अगर हिल गया, सेंसर डिस्टर्ब हो गया, तो ये आपको ऐसे वाले मैसेजेस शो करेगा। थोड़ा सा ट्रबल शूट करना पड़ता है, फिर वो हो जाता है। अब देखो जो रीडिंग यहाँ पर दिख रही है, यही हम थिंग्सपीक के क्लाउड पे देखेंगे। तो थिंग्सपीक का क्लाउड आपका पे सेंड कर दिया गया सक्सेसफुली, वही डेटा यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर का आउटपुट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हर एक पॉइंट्स पे उसका आउटपुट आपको दिख रहा है। जैसे अभी ये 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, नियर अप्रोक्स हुए, अभी यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। ये थोड़ी थोड़ी देर पे आपका अपडेट होता हुआ मिलता है। जब हमने डिले दिया है 2 सेकंड और 15 सेकंड का, 15 सेकंड का डिले दिया अपडेशन के लिए, जैसे ये अपडेट होकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो यहाँ पर भी रीडिंग आपको थोड़ी देर के बाद में जो 29 वाली है वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आपस में। और ये बहरहाल ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स है, और यही रीडिंग आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। गेज में भी वही रीडिंग मिल रही है 54 की, और यही रीडिंग अभी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए 54 ह्यूमिडिटी, 28.50 आपका टेम्परेचर है। तो फिलहाल वहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको राउंड अप में दिखा रहा है। आप उसको डेसिमल में भी सेट कर सकते हैं, सबकी सेटिंग्स रहती है यहाँ पर। तो वहाँ जाकर के आप उसको राउंड अप वाला जो है, या अगर डेसिमल में देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर सेट करना रहता है उसे। तो अभी हमने डेसिमल जैसे 1+C लिख दिया है, ये आप बढ़ा करके अभी इसको आप सेट कर सकते हैं। डेसिमल पे अगर आप जाना चाहते हैं एग्जैक्ट रीडिंग के लिए, तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आप देखना चाहते हैं, इस तरीके से करके उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये 28.30 आ गया, और अप्रोक्सीमेट यही रीडिंग यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगी 28.30। फिर ये उसके बाद वाली रीडिंग थोड़ी देर की है, तो वो थोड़ी देर बाद अपडेट होगा, 15 सेकंड के बाद अपडेट होता है। यहाँ की रीडिंग वहाँ 15 सेकंड बाद अपडेट होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को सारी चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी अच्छे से।